बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। बीते 22 अप्रैल से पूरे भारत देश में आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था और बदले की मांग कर रहे थे। 7 मई को भारतीय वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान के अलग अलग 9 जगहों पर 2 दर्जन से अधिक मिसाइल दागकर आतंकवादियों एवं आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। गया शहर के सुप्रसिद्ध शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। आपको बताते चले कि शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के संचालक डॉक्टर सुनील कैप्टन अपनी सेवा भारतीय सेना में जाफजा श्रीलंका LTTE के खिलाफ ऑपरेशन के समय दे चुके हैं। पूर्व सेना पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कैप्टन ने कहा कि सरकार को और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी। देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई। आने वाले दिनों में आतंकवादी के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत पड़ सकती है। देश में कोई जाति मजहब पूछकर किसी की हत्या करे, उससे चिंता की बात और क्या हो सकती है। आतंक फैलाने का काम करेगा तो सेना जवाबी कार्रवाई में हमेशा आतंकवादियों को ढेर करने का काम करेगी। इस मौके पर डॉक्टर लाल पैथे लैब एवं गौतम बुद्धा पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक पंकज कुमार ने कहा कि भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व है और हर समय हर विपरीत परिस्थिति में भारतीय सेना अपनी पराक्रम से यह साबित करती रही है कि भारत की सेना मजबूत है। वह पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में छुपे आतंकवादियों को मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर पाकिस्तान नापाक हरकत करने की कोशिश किया तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। इतना शक्ति हमारे देश के वीर जवानों में है। एक्चुअली ये जो अटैक है बहुत पहले ही होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी भी करना पड़ता है, उसमें कुछ समय लगा है। हमारे निर्दोष लोग तो इन लोग लगातार साल भर फायरिंग करता रहता है, कुछ न कुछ सिविलियन को मारते ही रहता है बराबर। लेकिन इस बार बेचारा एकदम निर्दोष जो 26 आदमी को लोग मारा है और चुन चुन के मारा है, कास्ट जात पूछ के मारा है। ये तो बहुत दुस्वाद नहीं, जो कलमा पढ़ा उसको मारा है, जो पैंट में खतरा नहीं किया हुआ उसको मारा है और सबको विधवा बना दिया है। तो इसके लिए तो पूरा देश एकदम बहुत गुस्से में था। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा था वैसे वैसे हम लोग जितना आदमी हम लोग खुद हम भी प्रेशर बना रहे थे मीडिया पर भी कि न्यूज दीजिए, बाकी गवर्नमेंट पर भी सब प्रेशर हो रहा था। हर जगह हिंदू मुस्लिम सब एक जैसा विरोध जता रहा था कि होना चाहिए। हर जगह मस्जिद में भी हर मुस्लिम भी जो इंडियन है वो सब एकदम सब लगा हुआ था किसी प्रकार से इन लोगों को खत्म कर देना है। बहुत ज्यादा गुस्सा आज जो हुआ उसका एक पहलू है। एक माने कुछ 10% 5% हम लोग खुश हैं, इससे पूरा खुश हम लोग नहीं है। जब तक कि पूरा आतंकवाद जड़ से समाप्त नहीं होता है और कुछ फौज भी नहीं मराता है तब तक हम लोग खुश नहीं है। लेकिन चूंकि शुरू हो गया है तो अंत होना ही है, उसको इस पर लेसन पढ़ा के रहना है। आप सर खुद भी सेना में बड़े पदाधिकारी रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं। वैसे में किन-किन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है जब अटैक किया जाता है? अटैक के पहले अपना डिफेंस, कि जब हम अटैक करेंगे तो उन लोग भी कुछ ना कुछ करेगा, तो इसके लिए हम लोग पहले अपना पूरा घर मजबूत कर लेते हैं। प्लस ये अटैक नॉर्मल कंट्री का नहीं है, ये आतंकवाद वहां बहुत ज्यादा है। तो पहले जो आतंकवाद है, जो आतंकी है मतलब वो आतंकी जहां पर एरिया हम लोग कश्मीर है हर जगह फैला हुआ है। लोग कुछ न्यूज देना सरकार का, कुछ जो है सो लोकल आदमी से मिलके पैसा दे करके या लोग दे करके या मिल करके, ये तो इन लोगों को पहले खत्म करना पड़ेगा। खत्म लोग किया भी है, कुछ अब चल भी रहा है। जो सर्जेंसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, बहुत पूरा आर्मी लगा हुआ है, चुन चुन के पकड़ रहा है। 100 आदमी 200 आदमी डेली पकड़ा रहा है, सबसे पूछा जा रहा है, इंटरोगेशन किया जा रहा है। और उसके बाद पहले ये सब करने के बाद मजबूत होने के बाद ये था आतंकी को पकड़ करके जो घर में है, घर का जो भेड़िया लंका ढाई होता है वो घर उसे पकड़ करके और अपना बॉर्डर पूरा मजबूत करके तीनों फोर्स का, और तब हम लोग अटैक करते हैं। अटैक का सूचना हम लोग उल्टा पुल्टा इन लोग देता है। पहले जैसे आज था होना ब्लैकआउट, और ये लोग सोच रहा था पाकिस्तान के ब्लैकआउट सिंदूर हो गया। हाँ, ब्लैकआउट सोच रहा था आज करेगा और कल ही मार दिया। ये प्रोग्राम नया नहीं है, ये पहले से प्रोग्राम बना हुआ होगा। उसी प्रकार से फिर ये लोग बैठ जाएगा 2-4 दिन, फिर करेगा और फिर करना भी चाहिए। मतलब सेना में लगातार तैयारी चलते रहती हाँ, है। लगातार तैयारी चलती रहती है। सर जब देश में पक्ष विपक्ष को लेकर जब मतलब विवाद होता है, अक्सर देखते हैं कि विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते हैं। उस परिस्थिति में कैसा महसूस करते हैं एक सैनिक? ये तो हम लोग मतलब कि सेना पर ये तो बहुत माने गलत है कि सेना पर आपको विश्वास नहीं है। जिस सेना के चलते आप लोग रक्षा में माने सेफ रहते हैं, उसी पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा।
तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो ठीक बात, एकदम गलत बात है। इससे सेना का मनोबल टूटता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश जो है एकजुट है सर। एकदम जो एकजुट है, एकदम एकजुट है, कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, और सब एकजुट है, और सब मतलब जैसे भी सरकार मतलब चाहेगा, जैसे सरकार भी छूट दी हुई सेना को, और हम लोग भी चाहते हैं कि बस जितना बढ़िया ये लोग कर रहा है और अच्छा से अच्छा करे। सेना पर हम लोग का पूरा गर्व है, पूरा विश्वास है। बिल्कुल पूरा देश, हम लोग सभी लोग गुस्से में थे जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया। तो उसके बाद से एक अलग तरह का यह जो हमला था, ये पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ। आतंकवादी हमला तो पहले भी होते रहा था, लेकिन इस तरह का जब हमला होता है जिसमें कि आपकी पहचान पूछ करके आपको अलग करके आपकी हत्या कर दी जाती है, और जब वहां पर जब हत्या हुई उसके बाद टेररिस्टों ने कहा हमारी बहनों को कि जाओ जाके मोदी से कह देना, तो यह पूरे देश के अंदर में एक क्रोध था, एक उबाल था कि नहीं, इस तरह की घटना जब होगी तो इसका तो बदला लेना पड़ेगा। कितने दिन तक हम लोग चुप रहेंगे? कितने दिनों तक पाकिस्तान परमाणु बम का भय दिखा करके हमारी सेना को, हमें इतने बड़े देश को, जो आज एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, एक हमारी बहुत पेशेवर फौज है, उसको कितने दिन तक आप रोके रह सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोगों को अंदेशा था। हम लोग जानते थे कि जिस तरह की सरकार अभी देश में चल रही है, जो एक माहौल है, देश का जो मूड है, उसमें जो है निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा। और कल जो है सीमा पार करके, सिर्फ नहीं कि सिर्फ एलओसी के पार जा करके, बल्कि पाकिस्तान के कई अंदर के जिलों में जो है एयर स्ट्राइक की गई है, और जैसे मोहम्मद का जो है वो पूरा एक जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था उसको तबाह कर दिया गया। उसके बाद 9 जो है उनके अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर को निशाने पर लिया गया। तो एक बहुत बड़ी बात है, और एज ए भारतीय जो है हम लोग हमेशा इस बात के लिए गर्व करते हैं, और इसी कारण से जो है हम लोग जो है अपनी देश की सेना पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो एक बहुत बड़ा बात है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो आज हमारी बहनों के जो, या बहनों के जो सिंदूर उजड़ गए, उसका जो है आज देश की सरकार ने बदला लिया है। इसके लिए हम भारतीय सेना और वर्तमान सरकार दोनों को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। पूरा देश एकजुट है। जैसे राजनीति में हमेशा अक्सर जो है पक्ष विपक्ष होते रहती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पूरा देश एकजुट है, और विभिन्न राजनीतिक दलों का, अधिकतर राजनीतिक दलों का, कुछ उठवैये लोगों का छोड़ दें तो बाकी जो है देश की बड़ी पार्टियां, पक्ष विपक्ष, सभी लोग जो है बड़े राजनीतिक नेता सभी एकजुट हैं, और सेना के प्रति जो है हम लोग अपना भरोसा जो दिखाए हैं, और सेना ने उसको हर बार साबित करके दिखाया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो नहीं, हम लोग सभी से ऊपर हैं, सभी चीजों से ऊपर हैं। तो इस बार जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का भी जिस तरह से अधिकतर बार सपोर्ट आया है सरकार को, उसे सरकार को मदद मिलेगी और बड़ा से बड़ा ये हमला करने में, और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से कुचलना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा, यह जरूरी है।